देश भर में आई लव मोहम्मद पर चल रहा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आज एक बार फिर से देश भर में जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों के बाहर आई लव मोहम्मद के पोस्टर दिख सकते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोग आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स के साथ खड़े होंगे। कानपुर, लखनऊ, मुंबई में भी बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो गलत है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और निर्दोष नागरिकों के मौलिक अधिकार का ये हनन है। आज जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा ने सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। मौलाना तौकीर रजा ने मुसलमानों से नमाज के बाद इस्लामिया ग्राउंड में जमा होने के लिए कहा है, जहां से मुसलमान कलेक्ट्रेट तक प्रोटेस्ट करते हुए जाएंगे। हालांकि अभी तक प्रशासन में प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं दी गई है। बरेली में धारा 163 लगा दी गई है। मौलाना तौकीर रजा के ऐलान के बाद बरेली शहर में डीएम और एसएसपी ने 1000 से ज्यादा जवानों के साथ जिले के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया है। इस दौरान महिला पुलिसकर्मियों का दस्ता भी सड़कों पर दिखाई दिया। सारे त्यौहार चल रहे हैं, नवरात्रि का समय है। उसके साथ साथ मिशन शक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें जितने भीड़भाड़ वाले बाजार हैं, ऐसे एरिया हैं, वहाँ पे पुलिस की मौजूदगी, सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी और उसके साथ साथ जनपद में शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए आज डीएम साहब के और मेरे द्वारा लगभग 1000 पुलिस बल के साथ पूरा फ्लैग मार्च शहर का जो मेन एरिया है, बाजार का एरिया है, अंदर की गली आबादी है, मुस्लिम आबादी के क्षेत्र है, संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ पर फ्लैग मार्च किया गया है। इसमें हमारे जो महिला रिक्रूट है 800, उनको भी ट्रेनिंग का पार्ट रखते हुए उनको भी इसमें शामिल किया गया है। जनपद में ये बहुत स्पष्ट है कि कोई भी कार्यक्रम, कोई भी आयोजन बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता है और अगर कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार के आयोजन में प्रतिभाग करने की कोशिश करता है या उसको आयोजित करने की कोशिश करता है या उसमें लोगों को उकसा के उसमें प्रतिभाग करने के लिए अगर उकसाता है तो हम लोग बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। शासन आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर पर हो रहे विवाद के बीच अब कई हिंदू संगठन इसके जवाब में उतर आए हैं। हिंदू संगठनों ने शहर शहर आई लव महादेव पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं। मुंबई से लेकर वाराणसी तक, गुजरात से लेकर असम तक आई लव महादेव के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। जुमे के दिन हिंदू संगठनों द्वारा अब महाआरती की तैयारी की जा रही है। आज गरबा पंडाल में महाआरती का आयोजन करने की योजना हिंदू संगठनों ने बनाई है। आई लव महाकाल के जरिए भी हिंदू समाज को एकजुट करने की प्रयास किया जा रहा है। वहीं पर मुंबई की सड़कों पर इस तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। गरबा नाइट्स में आने वाले लोगों को आई लव महादेव के पोस्टर दिए जा रहे हैं। बीजेपी के विधायक नीतीश राणे का कहना है कि गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले अगर इसके सहारे मुंबई का माहौल बिगाड़ने की बात करेंगे तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और देश भर में मुस्लिम संगठनों के आई लव मोहम्मद कैंपेन के खिलाफ अब काशी के संत भी सड़कों पर उतर आए हैं। काशी के संतों ने आई लव मोहम्मद के आई लव महादेव के नारे के साथ सड़कों पर आ गए हैं। आई लव महादेव के पोस्टर पार्कों, घरों में चिपकाए गए हैं। सुमेरु पीठ के शंकराचार्य नरेंद्र नाथ के नेतृत्व में आई लव मोहम्मद के खिलाफ आई लव महादेव कैंपेन की शुरुआत किया गया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में साधु और संत शामिल हुए। संतों ने आई लव महादेव के पोस्टर पार्कों, घरों में चिपकाए हैं। शंकराचार्य नरेंद्र नांदन का ये कहना है कि देश में चुनी हुई सरकार के खिलाफ साजिश की जा रही है। महादेव की फौज तैयार है और उसमें हमारे और मध्य प्रदेश में गरबा आयोजन ने गैर हिंदुओं के आने की पूरी तरह से मनाही कर दी है। आयोजक गरबा में गैर हिंदुओं के आने से रोकने के लिए तरह तरह के उपाय भी कर रहे हैं। भोपाल के अवधपुरी इलाके में श्री कृष्ण सेवा समिति द्वारा आयोजित गरबा पंडाल में प्रवेश के लिए गंगा जल के आचमन और गौमूत्र के छिड़काव को अनिवार्य किया गया है, जिससे आयोजकों ने शुद्धिकरण प्रक्रिया बताया है। पंडाल के प्रवेश द्वार पर पहले तिलक लगाया जाता है, जय श्री राम बुलवाया जाता है, फिर आम के पत्ते से गंगा जल पिलाया जाता है और गौमूत्र का छिड़काव किया जाता है। समिति का कहना है कि गैर हिंदू अगर गंगाजल और गौमूत्र का आचमन नहीं करें तो उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आधार कार्ड, तिलक और कलावा के बाद धार्मिक शुद्धिकरण की ये नई गाइडलाइन सामने आई है। प्रदेश के गरबा पंडालों में पहले आधार कार्ड, तिलक, कलावा, लेकिन अब गौमूत्र और गंगा जल के आचमन के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है तमाम उन पंडालों में जहां गरबा के कार्यक्रम हो रहे हैं। तस्वीरें भोपाल के अवधपुरी इलाके की श्री कृष्ण सेवा समिति मंडल की है, जहां पर आप लोगों की लंबी कतार देख रहे हैं। तमाम जो लोग हैं ये आए हैं यहां पर गरबा में भाग लेने और यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो यहां की टीम है वो बकायदा यहां पहले तिलक कर रही है और
आप यहाँ पर तस्वीरों में मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये गंगा जल है जिसका आचमन लोगों को करना है और गौमूत्र छिड़का जा रहा है तमाम लोगों पर। और पीछे अगर आपको मैं दिखाऊंगा तो होर्डिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर जिहादियों का आना सख्त मना है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं, बाकायदा आचमन किया जा रहा है, ये गौमूत्र छिड़का जा रहा है और उसके बाद ही प्रवेश लेने दिया जा रहा है। सबसे पवित्र जो चीजें मानी जाती हैं, तिलक, गौमूत्र, गंगा जल, और इन सभी की व्यवस्था हमने की हुई है यहाँ पर। अच्छा, तो आप पीएम मोदी आज बिहार में महिलाओं को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इसके साथ ही बिहार की चुनावी सरगर्मी भी बढ़ गई है। गृह मंत्री अमित शाह भी आज 2 दिन के बिहार दौरे पर जाएंगे, जहां वो बेतिया में, सारण और चंपारण के 10 जिलों के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे और पटना में प्रदेश नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा बिहार का चुनावी प्रभारी बनाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी आज पटना पहुंचेंगे। आज पटना स्थित बीजेपी दफ्तर से एलईडी प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और भीखू भाई दलसानिया भी मौजूद रहेंगे। और बिहार में सीमांचल न्याय यात्रा कर रहे एएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज किशनगंज से पूर्णिया पहुंचेंगे। ओवैसी के रोड शो की शुरुआत पूर्णिया जिले के बरसौनी टोल प्लाजा से की जाएगी। उनकी यात्रा डगरुआ और बायसी होते हुए अमौर विधानसभा तक पहुंचेगी। सभा को संबोधित करने के बाद वो वापस किशनगंज लौट जाएंगे। ओवैसी डगरुआ, बायसी और अमौर प्रखंड में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा 27 सितंबर को कटिहार पहुंचेगी। सीमांचल की जनता देखेगी, बिहार की जनता देखेगी, और ये टीवी के चैनल में बैठकर ये बड़े बड़े अक्लमंद लोग जो बात करते एमआईएम खड़ी हो गई तो वोट कटता है। हमारी वजह से वोट नहीं कटता है। तुम्हारा वोटर मोदी के गोद में जाकर बैठ चुका है, इसलिए मोदी कामयाब होगा। दूसरी बात वो कहेंगे ये हैदराबाद से आया है। हाँ, मैं हैदराबाद से आया हूं, चांद से नहीं आया हूं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर जो कह रहे हैदराबाद से आया, तो फिर वो जो हरियाणा से आकर बिहार में राज्यसभा का एमपी बन जाता है, उसमें तुमको पेट में दर्द नहीं होता? क्या वो बिहार का वासी है? मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा आता रहूंगा। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव Y+ सुरक्षा हटाने पर भड़क गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने गुस्से का इजहार किया है। पप्पू यादव ने पोस्ट में जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा पर सुरक्षा हटवाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए संजय झा ने अपनी पार्टी को बेच दिया है और 2 सीनियर नेताओं और अधिकारियों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। तो Y+ कैटेगरी सुरक्षा हटाए जाने के बाद पप्पू यादव ने जेडीयू के ऊपर और खास तौर पे कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को टारगेट पे लिया है। उनका कहना है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए ही ये सब किया जा रहा है। और लेह में हिंसा के बाद सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए सोनम वांगचुक के एनजीओ सिख मॉल का FCRA रद्द कर दिया है और ये कार्रवाई गृह मंत्रालय ने किया है। हिंसा पर गृह मंत्रालय ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सोनम वांगचुक ने अपने बयानों के जरिए भीड़ को उकसाया और नेपाल के जेनजी प्रदर्शनकारियों का हवाला देकर लोगों को गुमराह किया। सोनम वांगचुक पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है और जांच में वित्तीय गड़बड़ी के सबूत मिले थे और इसकी जांच चल रही है। और इसको लेकर सोनम वांगचुक के एनजीओ में फॉरेन कंट्रीब्यूशन पर रोक लगाई गई है। और वांगचुक के एनजीओ को 20 अगस्त को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन जो जवाब दिया गया उसमें वित्तीय अनियमितता पर कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि FCRA उल्लंघन की जांच सीबीआई कर रही है। फिलहाल वांगचुक के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही ईडी भी फेमा के तहत जांच शुरू करेगी। उधर सोनम वांगचुक ने अपने ऊपर हुए कार्रवाई को गलत ठहराते हुए कहा है कि उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। फॉरेन फंडिंग के आरोपों पर भी सोनम वांगचुक का कहना है कि यह गलत है। उधर लद्दाख से 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज गृह मंत्रालय से बातचीत के लिए दिल्ली आने वाला है। यह बैठक पहले लेह में होनी थी, लेकिन हिंसा के बाद इसे अब दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया है और इसमें लद्दाख के सांसद भी शामिल होंगे। बैठक 6 अक्टूबर के लिए रोड मैप और टॉप एजेंडा पर फैसला लेने के लिए की जा रही है। आपको बता दें कि लद्दाख को पूर्ण राज्य के दर्जे पर बात चल रही है, साथ ही 6th शेड्यूल के विस्तार पर भी बात हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का ये खेल खेलें, ये अच्छा नहीं लगता। ये बहुत दुख की बात है कि हम अपने सर से जिम्मेदारी हटाकर किसी
जैसे कहते हैं ना स्केप गोट, बलि का बकरा बना के उस पे मर दें। ऐसा खेल हमें नहीं खेलना चाहिए। ये चतुराई ज़रूर है मगर समझदारी नहीं है। क्लेवर मूव बट नॉट विजडम। इस समय हमें विजडम की ज़रूरत है। हज़ारों में युवा निकल गए, मानो जैसे जेनजी रेवोल्यूशन सा हो, ऐसा एक शब्द निकल गया। वैसे मैं जेनजी प्रयोग नहीं करता हूं, अब ये बच्चे खुद को करते हैं तो इसलिए शायद मेरे मुंह से निकला, वरना हमें जेनजी से इतना छूत भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई शब्द में तो बुराई नहीं है, पता नहीं कुछ लोगों को इतना क्यों लगता है। मैं भी यूज नहीं करता हूं, मगर कल ये मैंने सिर्फ इसका वर्णन करते हुए कहा, ऐसा एक हालात हो गया लद्दाख में जिससे हम सब दुखी हैं।